हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर की कुछ पॉइंट हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे, जो थे व्हाट इज सेल, दूसरा था सेल थियरी, उसके बाद हमने पढ़ा था एन ओवरव्यू ऑफ सेल। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। जिन्होंने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके इन तीनों टॉपिक को देख लें, ताकि उन्हें ये लेक्चर और इसके बाद आने वाले लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो निमोनिया के जैसे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं और वो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। प्लूरो का मतलब क्या होता है? ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रेपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप्स एंड साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये शेप और साइज में काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, जिसको रॉड लाइक, कोकस जिसको स्पाइरिकल, वाइब्रियो जिसको कॉमा शेप्ड भी बोलते हैं, एंड स्पाइरिलम जिसको स्पाइरल बोलते हैं। ये चार तरह के सेल बैक्टीरिया हैं। जैसे ये है एक रॉड लाइक बैक्टीरिया क्या बोलेंगे? बैसिलस। दूसरा है कोकस, ये कैसे होते हैं? स्पाइरिकल, इनको क्या बोला जाता है? कोकस। तीसरा है वाइब्रियो, जो कॉमा शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कॉमा शेप्ड। ये क्या है? वाइब्रियो। इसके बाद आता है स्पाइरिलम, वो कुछ इस टाइप के होते हैं, है ना? स्पाइरिलम ये चार बेसिक शेप्स होते हैं किसके? बैक्टीरिया के। आगे पढ़ेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। प्रोकैरियोटिक शेप्स और फंक्शन काफ़ी डिफरेंट होते हैं, उसके बाद भी, इसके बावजूद भी, क्योंकि इनमें शेप और फंक्शन इनके अलग अलग होते हैं, उसके बावजूद भी जो इनके फंडामेंटल कंपोजिशन होते हैं वो सिमिलर होते हैं। आगे पढ़ेंगे। ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल। ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर बनाएं, मान लें ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसके बाहर एक सेल वॉल मिलेगी। क्या मिलेगी? एक सेल वॉल जो इस सेल मेम्ब्रेन को घेरे होगी। ठीक है, ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसको हमने पिछले क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला था, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को कौन घेरा है? सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। आगे हम पढ़ेंगे। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। आगे बढ़ेंगे। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस।
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके अंदर ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो बिना किसी न्यूक्लियस के होते हैं। आगे पढ़ेंगे। द जेनेटिक मटेरियल्स द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, नॉट इन्वेलप्ड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी भी मैंने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये न्यूक्लियस नहीं होता है, इनकी जेनेटिक मटेरियल फ्रीली होते हैं, बिना किसी न्यूक्लियस के होते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऐसे फ्रीली होते हैं, किसी इन्वेलप में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अभी। आगे हम पढ़ेंगे इन एडिशन टू द जेनेटिक डीएनए। ये जो डीएनए हुई क्या है, सॉरी जीनोमिक डीएनए, ये एक जीनोमिक डीएनए है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। इस जीनोमिक डीएनए के अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया में कुछ इस तरीके से सर्कुलर स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। जीनोमिक दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। इसको क्या बोला गया है, प्लाज्मिड। जो सर्कुलर डीएनए इसको बोला गया है प्लाज्मिड। इसके हम आगे कैरेक्टर देखेंगे, प्लाज्मिड का काम क्या होता है। द प्लाज्मिड डीएनए confers certain unique phenotypic characters to such bacteria। इसके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके प्लाज्मिड के। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में एक तरीके का रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, एंटीबायोटिक का अपोज करता है। अगर कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर इंटर करता है और हमारे अंदर कोई डिजीज़ को पैदा करता है तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये प्लाज्मिड पाया जाता है, वो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है और वो मरते नहीं हैं और हम बीमार पड़े रहते हैं। In high classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA। तो ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एक फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं कौन, प्लाज्मिड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक। हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है जो डीएनए को या जेनेटिक मटेरियल को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। इस स्लाइड में क्या बताया गया है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी बॉडीज है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है ना। ये जो पाया, ये सब सेल ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे और प्रोकैरियोटिक में ये सारे ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक में सेल में ये सारे ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाएंगे, केवल एक राइबोसोम को छोड़ के। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। कुछ इंक्लूजन्स पाए जाते हैं जो केवल प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। और स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। इस तरह में क्या बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका सेल मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इसको मेसोसोम बोलते हैं, मेसोसोम। ये केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको एक यूनिक कैरेक्टर बोलते हैं किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, जो रेस्पिरेशन का काम करता है प्रोकैरियोटिक सेल में। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यही मैंने बताया कि ये क्या होते हैं,
सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं, ऐसे कुछ सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, इसको मीजोसोम्स बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने आज की वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।